नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, आज दो बड़ी खबरें हैं जिसका इंतज़ार है हम सभी को। एक स्टॉक स्पेसिफिक है और एक ग्लोबल लेवल पे है। स्टॉक स्पेसिफिक है इन्फोसिस, क्योंकि आज इस कंपनी की बोर्ड मीटिंग है और बायबैक को लेकर अपडेट आनी है। बायबैक टेंडर रूट से होगा, ओपन मार्केट से होगा। टेंडर रूट से होना चाहिए, तभी इन्वेस्टर्स को डायरेक्ट फायदा मिलेगा। ओपन मार्केट से हो गया तो बाजार उसे बिल्कुल अप्रिशिएट नहीं करेगा। कितना बड़ा बायबैक आएगा, क्योंकि बाजार की एक्सपेक्टेशंस हाई हैं, क्योंकि कंपनी के पास 45,000 करोड़ का कैश पड़ा है, तो एक्सपेक्टेशंस थोड़ी सी हाई है। करीब 24 से 30% प्रीमियम पे बायबैक होना चाहिए 8 सितंबर के प्राइस से, यानी करीब 1750, 1850, 1900 के बीच में होना चाहिए ये प्राइस। तो ये सारी चीज़ें हैं इन्फोसिस से जो हमें एक्सपेक्टेशन है कि क्या क्या आ सकता है। आज के सेशन में आईटी स्टॉक्स थोड़ा लाल निशान में ट्रेड कर रहे थे और इन्फोसिस ही लीडरशिप ले रहा था आज लाल निशान की। 1510 रुपए के लेवल्स पे बंद हुआ है 1.5% घटकर। लेकिन मेरा ये मानना है कि इन्फोसिस में आपको बायबैक के चलते पॉजिटिविटी दिखेगी। अब बायबैक अगर खराब हो गया तो वो मैं आप सभी के साथ रात में डिस्कस कर दूंगा, लेकिन उम्मीद ये कि अच्छा ही होगा और आईटी कंपनियां अच्छा बायबैक ही करती हैं। लेकिन खबर अब ये आ रही है कि बाजार जो है ना, वो इन्फोसिस के बाद टीसीएस से भी बायबैक की उम्मीद लगाकर बैठा है। ऐसा कोई रूमर या मैं अपने मन से नहीं बोल रहा, ये रिपोर्ट आई है एक सीएलएसए की, दिग्गज सीएलएसए की। सीएलएसए का मानना है पहले तो इन्होंने आउट परफॉर्म की रेटिंग को रखा है बरकरार और लक्ष्य 3110 रुपए से सीधे बढ़ाकर कर दिया है 4279 रुपीज का। तो यहां से करीब 30-32% की अपसाइड देख रहे हैं वो। बड़ी अपसाइड की बात चल रही है भाई साहब, मतलब ऑलमोस्ट 4300 हो गया 3100 पे, 40% अपसाइड हो गई ऑलमोस्ट। और टीसीएस कोई मिड कैप या स्मॉल कैप नहीं है, मतलब जाइंट है। अब इसमें 40% का सीएलएस से अगर अपसाइड देख रहे हैं तो सल्यूट ही कर सकते हो आप उसे, और तो कुछ कर नहीं सकते। आगे सीएलएसए का मानना है मैक्रो अनिश्चितता से डिमांड आउटलुक में कोई खास बदलाव नहीं। करंटली जो चीजें चल रही हैं, अनसर्टेनिटीज हैं, उससे डिमांड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा सीएलएसए कह रहा है। FY26 में विदेशी कारोबार में अनुमान से बेहतर ग्रोथ की उम्मीद है। करंट वित्त वर्ष में इंडिया के बाहर बढ़िया ग्रोथ दिख सकती है उम्मीद से, ये अनुमान है। मैनेजमेंट को एआई से मजबूत रेवेन्यू ग्रोथ की उम्मीद है, तो एआई से बढ़िया रेवेन्यू आना चाहिए, ऐसा मैनेजमेंट का अनुमान है और सीएलएसए ने ये अपनी रिपोर्ट में भी लिखा है। फिर उन्होंने कहा है कि इन्फोसिस के बायबैक के ऐलान से टीसीएस पर शेयर बायबैक का दबाव पड़ेगा, कि इन्फोसिस पे कैश था, उसने बायबैक कर लिया, तो दबाव इन मीन ऐसे नहीं है वो खुद सोच रहे हैं। बोर्ड ऑफ मेंबर्स प्रेशर डाल सकते हैं, इन्वेस्टर्स प्रेशर डाल सकते हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स इन्वेस्टेड हैं कि क्यों नहीं कर रहे आप, मत दो एक डिविडेंड 1-2 बार। क्योंकि टीसीएस पहले क्या करता था, फंड को यूटिलाइज करता था ग्रो करने के लिए। अब ग्रोथ ऑलरेडी इतनी बड़ी हो गई कि बच नहीं रही ज्यादा, बिजनेस सेम ही बढ़ा रहे हैं, तो टीसीएस कैश बढ़ाता जा रहा है दिन प्रतिदिन और डिविडेंड बांटने लगा है थोड़ा ज्यादा। तो अब सीएलएसए कह रहा है कि एक बार डिविडेंड जो है, स्पेशल डिविडेंड Q3 में जो है, उसको रोक कर अब बायबैक कर दो, मजा आ जाएगा। मतलब संभव है Q3 में कि डिविडेंड की जगह बायबैक आ जाए। ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटीज हैं। आगे टीसीएस ने पिछली बार दिसंबर 2023 में किया था शेयर बायबैक। Q3 में स्पेशल डिविडेंड की जगह बायबैक का ऐलान संभव, ये सीएलएसए ने कहा है, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूं। अब आप जरा डेटा सुन लीजिए। 2017 फरवरी में टीसीएस ने बायबैक किया था, 2018 जून में बायबैक किया, अक्टूबर 2020 में बायबैक किया, जनवरी 2022 में और अक्टूबर 2023 में, और उसके बाद से अभी तक कोई बायबैक नहीं आया। मैं नॉर्मली देखूं तो 2 साल में एक बायबैक आ ही जाता है। जैसे 2017, फिर 18 तो अगले साल ही आ गया, फिर 20, फिर 22 और फिर 23, अब 25 चल रहा है, तो आ जाना चाहिए। उम्मीद पूरी लगाकर चल सकते हैं हम, है ना। अब बायबैक को लेकर थोड़ा सा डेटा है मेरे पास। जो कंपनी के पास कैश होता है ना, उसका कितना प्रतिशत कंपनी बायबैक में इस्तेमाल कर रही है वो सुनिए। 2017 में कंपनी ने 42.7% का बायबैक कर लिया था, यानी कंपनी के बुक में अगर 100 रुपए बढ़े तो 42 रुपए 70 पैसे का बायबैक कर लिया, समझ रहे हो।
और ये टोटल बायबैक 16,000 करोड़ का था। 2018 में 32.8% का कैश के बायबैक किया, करीब 16,000 करोड़ का ये भी था। 2020 अक्टूबर में भी 16,000 करोड़ का ही बायबैक था और यहाँ पे 25.2% का बायबैक था। 2022 जनवरी में 18,000 करोड़ का बायबैक था, 30% पैसा यूटिलाइज किया बायबैक में अपने कैश का। और लास्ट बायबैक अक्टूबर 2023 में जो था वो 17,000 करोड़ का था और कैश का 29.6% इस्तेमाल किया। अब करंट सिचुएशन में जो कंपनी के पास कैश पड़ा है वो है 45,285 करोड़, ठीक है, जून 2025 तक। तो आप मोटा मोटी 45,000 प्लस करोड़ मान के चलिए। अब अगर कंपनी 30 से 33% का भी इस्तेमाल करती है बायबैक के लिए तो हो सकता है 13,500 करोड़ से 15,000 करोड़ का बायबैक अनाउंस कर दे। तो ये पूरी की पूरी एक्सपेक्टेशंस लगाई जा रही हैं CLSA की रिपोर्ट के अनुसार, जो मैंने आप सभी के साथ डिस्कस किया। और अगर ऐसा कुछ होता है तो डेफिनेटली सेंटीमेंट काफी पॉजिटिव होंगे और आईटी स्टॉक्स में दोबारा रुझान आएगा और आईटी स्टॉक्स में इतनी पावर है कि वो निफ्टी को अपने दम पर ऊपर खींच पाए। उम्मीद करता हूं डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।